नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SR सक्सेस सेंटर में। हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। और राजस्थान की स्थापत्य कला में हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में हम बात कर रहे थे। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंतर्गत हम बात कर रहे थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो हम बात चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामान्य परिचय हमने देख लिया था, जिसका एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया था। श्रेणी इस दुर्ग की धानवन श्रेणी को छोड़कर शेष सभी श्रेणियों के अंतर्गत आता है। यह मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गिरी श्रेणी, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण यह जल श्रेणी। इस दुर्ग के कुल 7 प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार पाडन पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल और जॉर्डन पोल। यह इस दुर्ग के कुल 7 प्रवेश द्वार है। इसके अलावा हमने देखा था कि पाडन पोल पर राउत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। राउत बाघ सिंह जब 1534 के अंदर मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था, जो अवयस्क अवस्था में होने के कारण और इसका फ़ायदा उठाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो राउत बाघ सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया था। रानी कर्मावती ने यहाँ पर जौहर किया था। तो इस कारण से राउत बाघ सिंह की यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। और 1568 में जब अकबर ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर कलाजी राठौड़, जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया ने केसरिया किया था। उस टाइम यहाँ के शासक उदय सिंह थे, जो मेवाड़ का कार्यभार इन जयमल मेड़तिया, कलाजी राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया को सौंपकर चले गए थे। तो उस टाइम कलाजी राठौड़ यहाँ पर वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इस कारण से भैरव पोल पर कलाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है और राम पोल पर फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। कलाजी राठौड़ को राजस्थान के इतिहास में 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था, लेकिन इस दुर्ग का जो सर्पिलाकार मार्ग है, जो बहुत ही कठिन है, दुश्मनी सेना के लिए यहाँ पर प्रवेश करना बहुत ही न के बराबर होता है। और इस दुर्ग के अंदर महल, इस दुर्ग के अंदर मंदिर, जलाशय, इन सभी का निर्माण महाराणा कुंभा के काल में होने के कारण इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहते हैं। इस दुर्ग का मार्ग सर्पिलाकार मार्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। इस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 9 किलोमीटर, 8 से 9 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 8 से 9 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, जिसमें राजा महाराजा सैनिकों के साथ आम जनता भी निवास करती थी। राजस्थान के अंदर कुल 2 लिविंग फोर्ट है। एक है जैसलमेर वाला और एक है चित्तौड़गढ़। जैसलमेर के सोनारगढ़ जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। और इस दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण अफगान के शासक खुमान सिंह अफगान का शासक मामू का
हुआ था उस टाइम चित्तौड़गढ़ पर खुमान सिंह का शासन था। इस दुर्ग का एक छोटा दरवाज़ा लाखेटी बारी जो इस दुर्ग के पीछे की तरफ बना हुआ है। तो ये इस दुर्ग के बारे में सामान्य सी जानकारी थी जो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम इस दुर्ग के प्रमुख महल, प्रमुख मंदिर और प्रमुख जलाशयों के बारे में बात करेंगे। तो इस दुर्ग का सबसे प्रमुख महल पद्मिनी महल है। पद्मिनी रावल रतन सिंह की पत्नी थी जो श्रीलंका उस टाइम सहेलदीप के नाम से जाना जाता था, वहाँ की राजकुमारी थी। और रावल रतन सिंह ने पद्मिनी से विवाह करके उसको मेवाड़ की महारानी बनाया था। और अलाउद्दीन खिलजी का जब 1303 में आक्रमण हुआ था तो रावल रतन सिंह के साथ पद्मिनी ने जोहर कर लिया था और इसका महल इस दुर्ग में बना हुआ है। नवकोटा महल, इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था तथा इसी महल में पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। इस दुर्ग में पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। 1536 ईस्वी में जब पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और वह हत्या करके उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी जो इसी नवकोटे महल में की थी। इसके बाद यहाँ पर गोरा बादल महल भी बना हुआ है। जब रानी पद्मिनी का विवाह किया गया था तो गोरा और बादल पद्मिनी के साथ सिंहलदीप से मेवाड़ आए थे और यह रिश्ते में दोनों चाचा भतीजे थे और यहाँ आकर मेवाड़ में रावल रतन सिंह की सेना के सेनापति बन गए थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो गोरा बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इस कारण से इनका महल भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर उदय महल बना हुआ है, आला हिंगाड़ू महल बना हुआ है, भामासा महल है और मोती महल भी यहाँ बना हुआ है। इनके अलावा यहाँ पर आंवला महल और टमकण दो और अन्य महल है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग देखने के बाद यहाँ के प्रमुख मंदिर भी एक महत्वपूर्ण भाग है, तो यहाँ के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है मीरा मंदिर। मीरा राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी और इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। इस दुर्ग की मूर्ति वर्तमान में आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। इस दुर्ग की मूर्ति वर्तमान में आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। उस मूर्ति को वहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मान सिंह प्रथम द्वारा मेवाड़ से ले जाकर और आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित की थी। दूसरा नंबर तुलजा भवानी का मंदिर, जिसका निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया था और तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी भी थी। इसके अलावा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर जो रावल तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी द्वारा निर्मित है। इसके अलावा कालिका माता मंदिर जो चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर भी कहलाता है। तो चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर, कालिका माता मंदिर जो इस दुर्ग के अंदर निर्मित है। इसके अलावा यहाँ पर श्रृंगार चौरी मंदिर भी है जिसका निर्माण 1448 से 1458 के बीच वेलका द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर राणा कुंभा की पुत्री रमा देवी, जिसको वागीश्वरी भी कहा जाता है,
जिसका विवाह स्थल है, और रमाबाई का विवाह मंडुलिक के साथ हुआ था। तो रमाबाई का विवाह स्थल श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण वेलका ने 1448 से 1458 के बीच करवाया था। यहाँ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर जैसे सतबीस देवरी मंदिर, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जैन मंदिर है। समदीश्वर मंदिर जिसको मोक्कल मंदिर तथा त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं, जिसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था। और इनके अलावा कुंभ स्वामी मंदिर जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। मंदिरों के बाद इस दुर्ग के प्रमुख जलाशय के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर घी तेल की बावड़ी स्थित है, भीमलत कुंड भी स्थित है, रत्नेश्वर तालाब स्थित है, गोसुंडी की बावड़ी स्थित है, जो रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी द्वारा निर्मित गोसुंडी की बावड़ी और खातन की बावड़ी, यह इस दुर्ग के प्रमुख जलाशय हैं। दुर्ग के महल, मंदिर और जलाशय देखने के बाद इस दुर्ग में 3 ऐतिहासिक शाखे हुए थे। तो इन शाखों के बारे में हम बात करते हैं। इस दुर्ग का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को हुआ था। 26 अगस्त 1303 को, जिस वक्त केसरिया रावल रतन सिंह ने किया था, जौहर रानी पद्मिनी ने किया था और आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का। जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस वक्त यहाँ के शासक रावल रतन सिंह थे। उनके सेनापति गोरा और बादल ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और उनके वीर गति को प्राप्त होने के बाद रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ यहाँ पर जौहर किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने उस वक्त आक्रमण किया था। राजस्थान के इतिहास का ये सबसे बड़ा शाखा है और मेवाड़ के इतिहास का यह प्रथम शाखा है। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा शाखा होने के कारण चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र मास में यहाँ जौहर मेला भी बढ़ता है। तो यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा। मेवाड़ के इतिहास का दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ इतिहास का दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में, जब यहाँ के शासक विक्रमादित्य थे। उस वक्त जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था, बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो उस वक्त यहाँ के शासक विक्रमादित्य जो अवयस्क होने के कारण यहाँ के प्रतापगढ़ की देवलिया के सामंत बाघ सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया, रानी कर्मावती ने जौहर किया और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो ये मेवाड़ इतिहास का दूसरा शाखा। और मेवाड़ इतिहास का तीसरा व अंतिम शाखा फरवरी 1568 में हुआ था। उस वक्त केसरिया फतेह सिंह सिसोदिया ने किया था। यहाँ के शासक उदय सिंह थे, वो यहाँ पर मेवाड़ का कार्यभार फतेह सिंह सिसोदिया को सौंपकर गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे और यहाँ पर जौहर फूल कंवर ने किया था और उस वक्त आक्रमण अकबर ने किया था। तो ये मेवाड़ का तीसरा व अंतिम शाखा था। तो यह है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग का महत्वपूर्ण भाग। तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसकी देखी है। तो इस दुर्ग की हस्तलिखित नोट्स की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल SR सक्सेस सेंटर को सब्सक्राइब करें और हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल SR सक्सेस सेंटर
1998 को ज्वाइन करें। धन्यवाद।